सो गाइस फेब 2025 का फर्स्ट आईपीओ जिसका नाम है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड करके, ये कंपनी अपने आप में ही बहुत ज्यादा यूनिक है। क्योंकि जैसे स्टीरियोटाइप जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, ऐसा बिल्कुल इसका मॉडल नहीं है। कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है जैसा कि वो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह बनाती है, बिल्डिंग बनाती है, डैम बनाती है, बहुत कुछ करती है। लेकिन ये कंपनी अपने आप में यूनिक है क्योंकि ये एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, मतलब डिजिटल मीडियम से। तो आज की इस वीडियो में जो एरिस इंफ्रा है, इसके पूरा इन डेप्थ आईपीओ का डिटेल हम लोग जानेंगे कि कितने प्राइस पे आने वाला है, कितने कैटेगरी में आने वाला है, क्या इसके फाइनेंशियल डेटा है, इसका बिजनेस मॉडल है कि क्या है, और फिर जीएमपी इसका हम लोग देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जो आईपीओ की कंपनी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको ले चलता हूँ। जैसा कि वेबसाइट में लिखा हुआ है, डिलीवरिंग एफिशिएंट एंड टू एंड प्रोक्योरमेंट एंड एक्सपर्टीज सिंप्लीफिकेशन डिजिटलाइजेशन दी एंटायर प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। मतलब कि जैसा इमेज में भी आपको दिख रहा है, ये क्या है कि एंड टू एंड डिजिटलाइज कर दिया है। मतलब कि एक कोई बंदा है जिसको कि अपनी कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है, कुछ बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल कुछ भी बनाना है, तो ये जो एरिस इंफ्रा है ये आपको एक डिजिटलाइज्ड टूल लेगा जिसके थ्रू जितना भी आपका बिल्डिंग मटेरियल जो कि मोटा खर्चा होता है उसको पूरा एंड टू एंड डिजिटलाइज प्रोसेस में आप प्रिक्योर कर सकते हो। प्रिक्योर मतलब खरीदना आप कर सकते हो। जैसे क्योंकि आपको घर में कंक्रीट डालना होता है, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, स्टील चाहिए, बहुत कुछ खरीदना होता है। और आपको क्या करना होता है कि एक एक बायर सेलर से कनेक्ट करना होता है कि हाँ भाई आप कितने में दे रहे हो, कितने में दे रहे हो, फिर डिसाइड करना होता है। तो ये काफी लेंदी होता है और ये फिर लास्ट मास लेवल पे होता है, तो काफी आपको लॉस भी हो सकता है गलत डिसीजन लेने से। तो ये जो कंपनी है ये पूरा क्या है, एंड टू एंड डिजिटलाइज मतलब एक्सपर्टीज वाला पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। तो इस कंपनी का आप इंफ्रा जरूर है लेकिन ये इंफ्रा सॉल्यूशन है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। तो इसका बिजनेस मॉडल यूं ही है कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इनके प्लेटफॉर्म पे आके सेल करते हैं और बहुत सारे लोग आके उन सेलर से बाय करते हैं। तो पूरा इनका कनेक्टिविटी कराने का, जैसे स्विगी जोमेटो है कि रेस्टोरेंट से कनेक्टेड कराता है, सेम इसी मॉडल पे है कि कुछ लोग को घर बनाना है, कुछ बनाने वाला मटेरियल बेचे, दोनों को आपस में कनेक्ट कराना। तो अभी तक आप इसका बिजनेस मॉडल समझ गए होंगे। सो हम लोग चलते हैं चित्तौड़गढ़ वेबसाइट पे इस आईपीओ का डिटेल समझने के लिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो आईपीओ है इसका टोटल जो साइज होने वाला है वो 600 करोड़ होने वाला है और टोटल का टोटल वो है फ्रेश इशू है, मतलब कोई प्रमोटर एग्जिट नहीं मार रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। देन अब बात करें इसका फाइनेंशियल डेटा का, तो हमारे पास 3 साल का डेटा है इसका फाइनेंशियल, 22, 23 और 24 का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एसेट इसका तो इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज हुआ है, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव है 24 में। और जो मेन चीज हमें देखा जाता है पैट, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये माइनस में है, मतलब जितना कमा रही है उससे ज्यादा ये कंपनी खर्च कर दे रही है। तो एक थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए क्योंकि लॉस मेकिंग एक तरह की कंपनी है। और नेटवर्थ इसका मतलब स्टेबल ही रहा है। और जो लास्ट ईयर है इसका सरप्लस रिजर्व और सरप्लस मतलब इनके पास जो पैसा पड़ा है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन बोरोइंग भी साथ में इंक्रीज हुई है। तो कुल मिला के कंपनी है वो मतलब इतना मजबूत इसका फाइनेंशियल डेटा नहीं है, लेकिन जो इसका बिजनेस मॉडल है मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई बिजनेस मॉडल होगा, क्योंकि स्विगी जोमेटो भी लॉस मेकिंग कंपनी है लेकिन आगे जाके ये काफी लोगों को आदत दिलवा दिया है, तो आगे जाके काफी पैसा कमाने वाली है 100%। चैप्टर पे आते हैं कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा कि मेरे हिसाब से इस आईपीओ का साइज सिर्फ 600 करोड़ है और इसका भी जो करंट जीएमपी है वो 20% चल रहा है, मतलब जो अभी इसका प्राइस इससे ज्यादा अनुमान कितना है, 20% आपको रिटर्न मिलेगा। और कंपनी का फाइनेंशियल डेटा थोड़ा सा खराब है क्योंकि मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, जब आईपीओ ये 3 फेब से खुल जाएगा, आप जब जीएमपी देखिएगा इसका एप्लीकेशन के लास्ट दिन में देखिएगा कितना एक सब्सक्रिप्शन हुआ है, देन डिसाइड करिएगा आप किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।